नमस्कार दर्शक मित्रों, दमन न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पे। पार्टिकल से चेक पोस्ट से दमन की ओर आने वाले मार्ग के हालात से लोग त्राहिमाम पुकार रहे हैं। वापी वर्जू अपार्टमेंट की तीसरी मंजिल से गिरते 5 साल के बच्चे की हुई मौत। शराब तस्करी रोकने हेतु कलसर चेक पोस्ट पर की जा रही है पुलिस कार्यवाही और वाहन चेकिंग को लेकर वाहन चालक हो रहे हैं परेशान। अब समाचार विस्तार से। पार्टी कलसर चेक पोस्ट से दमन की ओर आने वाले रास्ते पर गहरे गड्ढे को लेकर वाहन चालक को हो रही है परेशानियां। जवाबदेह तंत्र गड्ढे भरने का काम त्वरित करे, ऐसी उठ रही है लोगों में आवाज। पार्टी में कलसर चेक पोस्ट के पास दमन की ओर जाने वाली सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हो जाने के कारण चालकों को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही में काफी सतर्कता के साथ वाहन चालकों यहां से गुजर रहे हैं। गड्ढे की गहराई इतनी है कि कई बार इस गड्ढे की वजह से कई वाहन क्षतिग्रस्त भी हुए हैं, जिसमें खास तौर पर रात के समय यहां से गुजरना किसी गेम शो के टास्क को पूरा करना जैसा लगता है। कई बार पार्टी पुलिस द्वारा रात के वक्त दमन की ओर जाने वाला रास्ता बंद करने से वाहन चालकों को थोड़ी राहत मिलती है, पर सुबह के वक्त होते ही यह समस्या फिर से खड़ी हो जाती है। बता दें कि दमन एक पर्यटन स्थल है। यहाँ सूरत, बड़ौदा, भरूच, नवसारी, वलसाड़ और आसपास के इलाकों से बड़े पैमानों पे पर्यटन शनि रवि की छुट्टियों में दमन मौज मस्ती करने के लिए आते हैं। ऐसे में इस गड्ढे बड़े रास्तों से गुजरते वक्त भी वाहनों की लंबी कतारें देखी गई। ऐसे में जिम्मेदार विभाग रास्ते में पड़े इस गड्ढे को तुरंत भरने का काम करे, ऐसी लोग मांग कर रहे हैं। तब जिम्मेदार तंत्र इस गड्ढे को कितने वक्त में भरता है और लोगों को पड़ रही दुविधा से कब निजात दिलाता है, यह देखने की बात है। वापी वल्लभ नगर के बरजू अपार्टमेंट की तीसरी मंजिल से गिरते एक 5 साल के बच्चे की हुई मौत। वापी वल्लभ नगर में आए हुए बिरजू अपार्टमेंट के तीसरी मंजिल पर 5 साल का बलवीर विश्वकर्मा अपने घर की बालकनी में खेल रहा था। बलवीर की मां अपने किचन में काम कर रही थी। नीचे कुछ गिरने की आवाज से मां बालकनी की ओर दौड़ी। नीचे देखा तो बलवीर को नीचे गिरा देख आनन फानन में बिल्डिंग के अन्य लोग की सहायता से बच्चे को हरिया अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने बच्चे को मृत घोषित किया। घटना को लेकर अपार्टमेंट में गम का माहौल छा गया। इससे पूर्व भी इस क्षेत्र में बच्चों के गिरने की घटनाएं हो चुकी हैं। यहां बार बार मालिकों को कहने पर भी ग्रिल नहीं लगाई गई। वहीं दूसरी ओर ऐसे हालात में अभिभावकों द्वारा भी अपने बच्चों को लेकर सावधानियां बरते वो आवश्यक है। कलसर चेक पोस्ट पर शराब की तस्करी को लेकर पुलिस द्वारा वाहन चेकिंग करने के चलते दमन ब्रिज से 500 मीटर तक देखा गया वाहनों का जमावड़ा।
संघ प्रदेश दमन के पातलिया सीमा के पास गुजरात के हद में आए हुए पार्टी पुलिस द्वारा कलसर चेक पोस्ट पर सोमवार की देर शाम शराब तस्करी करने वाले लोगों को पकड़ने के इरादे से वाहन चेकिंग अभियान किया गया था, जिसके चलते दमन से आने वाली सभी कार, बाइक, मोपेड एवं छोटे बड़े वाहनों को कलसर चेक पोस्ट पर तैनात पुलिसकर्मी द्वारा चेकिंग किया जाता है। ऐसे में सोमवार की देर शाम को भी पुलिस द्वारा जांच प्रक्रिया की गई, तब दमन के पातलिया पुल से करीबन 500 मीटर से ज्यादा वाहनों की लंबी कतार देखी गई। बता दें कि दमन में कई औद्योगिक एकम एवं छोटा बड़ा धंधा, रोजगार एवं नौकरी पर लोग आते हैं। वह सभी लोग शाम को जब अपने घर की ओर जाते हैं, तब अधिकांश पातलिया रोड के रास्ते का ज्यादा उपयोग करते हैं। ऐसे में जब पार्टी पुलिस द्वारा वाहन चेकिंग शुरू करते घर जा रहे लोगों में साफ तौर पर गुस्सा नजर आया। वाहनों की लंबी कतार के चलते काफी समय तक पुल पर ट्रैफिक समस्याएं खड़ी हुई थी। आखिरकार वाहन चेकिंग के रफ्तार को तेज करने पर ट्रैफिक समस्या हल होती दिखी गई। तब थोड़े से अंतराल के बाद पार्टी पुलिस द्वारा जिस तरह शाम के वक्त ही वाहन चेकिंग करते हैं, उसमें जिम्मेदार पुलिस अधिकारी लोगों को हो रही असुविधाओं के संज्ञान में ले ऐसे वाहन चालक मांग कर रहे हैं। समाचारों में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ફેસિલિટી કસ્ટમરને જ્યારે અહીંયા આવીએ ત્યારે એ લોકો તરફથી જે ફીડબેક મળે એકદમ હું સેટિસ્ફાઈડ છું અને હું પહેલેથી અહીંયા ગાડી લીધી પછી અહીંયાથી સર્વિસ માટે હું અહીંયા આવું છું। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पार्टी नगर पालिका के वार्ड नंबर 6 के पुराने पेवर ब्लॉक को फिर से निकाल देने की वजह से उठे कई सवाल, साथ ही बना जांच का विषय। पार्टी नगर पालिका के वार्ड नंबर 6 में आरसीसी मार्ग बन के सिर्फ 2 महीने हुए हैं। वहीं वार्ड नंबर 4 में तो मार्ग में डाली गई रेत और लोहे के सलिए भी बाहर दिखाई दे रहे हैं, जिसके बारे में पार्टी शहर कांग्रेस समिति के सभ्यों ने लिखित में आवेदन के साथ भ्रष्टाचारियों के सामने कानूनी कार्यवाही करने की मांग की है। गुजरात कारोबारी के अहवाल के बाद स्थल पर तुरंत ही पुराने रास्ते को हटाकर नए रास्ते का काम किया गया है, तो वार्ड नंबर 6 के
फिनाइल फैक्ट्री के सामने साईं बाबा मंदिर के परिसर में पुराने ब्लॉक के रास्तों का काम करने के बाद फिर से ब्लॉक निकाल दिए गए हैं, जो जांच का विषय है। तो पिछले 3-4 महीने में हुए मार्ग के भ्रष्टाचार को लेकर चीफ ऑफिसर ध्यान दे, ऐसी लोगों में आवाज उठ रही है। वलसाड नगर पालिका की गंभीर लापरवाही आई सामने। नगर पालिका का ट्रैक्टर बंद होते दूसरे ट्रैक्टर से चालू किया गया। वलसाड नगर पालिका की एक और गंभीर लापरवाही सरेआम शहर के बीच देखने को मिली। वलसाड नगर पालिका पिछले कई समयों से नए नए विवादों की सुर्खियों में रहती आई है। ऐसे में नगर पालिका के सफाई कामकाज में उपयोग में आने वाले ट्रैक्टर का एक नजारा सामने आया। शहर के मुख्य मार्ग ऐसे झंडा चौक विस्तार में नगर पालिका का एक ट्रैक्टर जरूरी रखरखाव न होने के कारण बीच रास्ते पर बंद हो गया। ऐसे में इस ट्रैक्टर को धक्का मारने के बजाय दूसरे बंद पड़े हुए ट्रैक्टर के साथ टकराकर उसे धक्का देकर शुरू करने की कोशिश की गई थी। बता दें कि जब ये वाकया हो रहा था तब इस मुख्य सड़क पर लोगों का आवागमन चल रहा था। ऐसे में कचरा भरने के उपयोग में लाए गए इस ट्रैक्टर को लोगों की किए बगैर दोनों ट्रैक्टर चालकों ने बीच रास्ते पर ट्रैक्टर को टकरा कर शुरू करने की कोशिश करके जो बुद्धि का प्रदर्शन किया, उसे देखकर सड़क पर से गुजर रहे लोग भी कुतूहल पूर्वक देखने लगे। ऐसे में ट्रैक्टर से ट्रैक्टर टकराकर बंद पड़े ट्रैक्टर को चालू करने की कोशिश किए जाने वाला वीडियो सोशल मीडिया के अंदर काफी वायरल हुआ था। ऐसे में वलसाड नगर पालिका अपने सभी वाहनों को नियत समय पर जरूरी मेंटेनेंस कार्य कराए, वह जरूरी बन रहा है। पार्टी नेशनल हाईवे नंबर 48 पर सर्विस रास्ता बना गंदगी का साम्राज्य। योग्य विभाग द्वारा सही कदम उठाया जाए, वो बना आवश्यक। पार्टी नेशनल हाईवे नंबर 48 पर आए सर्विस मार्ग का इस्तेमाल राहदारी करते आए हैं, पर यहाँ पे तो कुछ और ही नजारा देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ तो जैसे रास्ते को रास्ता नहीं बल्कि डस्टबिन बनाया गया है। सर्विस रास्ते पर बड़े पैमाने पर लोगों ने आम की मौसम चल रही हो, आम खाकर छिलके के साथ गुठलियां डालकर चले गए, जिसकी वजह से यहाँ पे रास्ते में ही आमों का कचरा दिखाई दे रहा है। वहीं दूसरी ओर ये कचरे को खाने के लिए गौवंश भी आते हो। खाने के बाद यहाँ पे ही आराम फरमाने के लिए रास्ते के बीचों बीच बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से वाहन चालकों को भी काफी परेशानियां भुगतनी पड़ती है। वैसे ही गौवंश के रास्ते में बैठने से कई बार हादसे भी हो चुके हैं, तो कई ने अपनी जान भी गंवाई है। तो ऐसे में आवश्यक विभाग द्वारा सही कदम उठाकर कार्यवाही की जाए, वो आवश्यक बन रहा है। गौवंश से भरे हुए टेम्पो को रोकने में शहीद हुए गौ रक्षक हार्दिक भाई को वलसाड के आजाद चौक पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। वलसाड के पास अहमदाबाद मुंबई नेशनल हाईवे पर गौ तस्करों के टेम्पो का पीछा कर उन्हें रोकने के प्रयास में गौ तस्करों ने टेम्पो से कुचलने पर गौ रक्षक हार्दिक की मौत हुई थी। समग्र घटना को लेकर गौ रक्षकों में रोष फैलते उच्च अधिकारियों की टीम ने तुरंत जांच के चक्र गतिमान करते महाराष्ट्र के भिवड़ी से 10 गौ तस्करों को आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। तो गौ वंश से भरे टेम्पो को रोकने के प्रयास में वीर गति प्राप्त करने वाले हार्दिक को गौ रक्षकों द्वारा वलसाड के आजाद चौक पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई थी। सभी गौ रक्षकों ने इकट्ठा होकर अग्रणियों के साथ युवाओं ने भी श्रद्धांजलि अर्पित की थी। श्रद्धांजलि अर्पित करते समय
हार्दिक भाई अमर रहो के नारे लगाए गए थे और कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि दी गई थी। कैंडल कैंडल काटो, चलो कैंडल થઈ જાય મારો। જી અમારા એક હાર્દિકભાઈ કંસારા ગૌરક્ષક જે ગાયોની સેવા માટે ખરે પગે જે તૈયાર રહેતા હતા તે હમણાં 4-5 દિવસ પહેલાં ઘટનાની અંદર જે એમનું આકસ્મિક રીતે મૃત્યુ થયેલું છે તો એને શ્રદ્ધાંજલિ આપવા માટે અમારું આખું ગૌ સેવા દળ અહીંયા શ્રદ્ધાંજલિ આપવા માટે ભેગું થયેલું હતું। જે પ્રોગ્રામ રાખેલું હતું તે અમારા હાર્દિકભાઈ કંસારાને 3 દિવસ પહેલાં શહીદ થઈ ગયા ગાયોને બચાવતા એના માટે આજે અમે બધા ગૌરક્ષક મળીને ડુંગરીમાં વલસાડમાં આજે એમને શ્રદ્ધાંજલિનું આયોજન રાખેલું હતું ને પોલીસ પ્રશાસનથી એમ જ છે કે જે પકડાયેલા છે એમને કડીથી કડી સજા મળે ને અમારા હાર્દિકભાઈને શ્રદ્ધાંજલિપૂર્વક એવું મળી જાય એ અમારી બધા ગૌરक्षकની વિનંતી છે। समाचारों के अंत में आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पे। पार्टिकल से चेक पोस्ट से दमन की ओर आने वाले मार्ग के हालात से लोग त्राहिमाम पुकार रहे हैं। वापी वर्जू अपार्टमेंट की तीसरी मंजिल से गिरते 5 साल के बच्चे की हुई मौत। शराब तस्करी रोकने हेतु कलसर चेक पोस्ट पर की जा रही है पुलिस कार्यवाही और वाहन चेकिंग को लेकर वाहन चालक हो रहे हैं परेशान। तो ये थे दमन न्यूज के अब तक के समाचार। नए समाचार नई घटनाओं के साथ हम फिर मिलेंगे। नमस्कार।